हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। आज का क्वेश्चन होगा हमारा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, जो बिल्कुल आसान तरीके से आपको हम आज बताने वाले हैं। तो बस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए जान लेते हैं हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। और ये यूपी बोर्ड 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से नोट भी करते जाइएगा। और सबसे पहले हम इस चित्र के माध्यम से इसकी डेरिवेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से जान लेते हैं। मान लीजिए हम किसी संधारित्रों का संयोजन है, कोई एक संधारित्रों का संयोजन है जिसमें संधारित्र में कितनी प्लेटें होती है? 2 प्लेट। प्रत्येक संधारित्र में कितनी प्लेटें होती है? 2 प्लेट। तो मान लीजिए किसी संधारित्र की हम सबसे पहले जान रहे हैं संयोजन के बारे में। तो किसी संधारित्र की पहली प्लेट ए को विद्युत से हमने क्या किया? विद्युत स्रोत से किससे जोड़ दिया हमने? किसी संधारित्र की कितनी प्लेटें होती हैं? 2 प्लेट। तो संधारित्र की पहली प्लेट ए को किससे जोड़ा हमने? विद्युत से जोड़ा। तथा संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया। क्या किया हमने? एक प्लेट को तो हमने विद्युत स्रोत से जोड़ दिया तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। फिर इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं तथा अंतिम प्लेट को यानी तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को किससे? बिंदु बी से यानी पृथ्वी से हम किससे जोड़ देते हैं? पृथ्वी से संयोजित कर देते हैं, यानी पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार एक क्या बनता है? श्रेणी क्रम की व्यवस्था बन जाती है। यानी हमने क्या किया कि किसी संधारित्र की पहली प्लेट ए को विद्युत स्रोत से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से हमने क्या किया? जोड़ दिया। और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को किससे? बिंदु बी से जोड़ा। जैसे किससे जोड़ दिया? पृथ्वी से हमने जोड़ दिया। तो ये जोड़ दिया। इस प्रकार क्या मिल जाती है कि प्रतिरोध का संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन प्राप्त होता है। अतः हम मान सकते हैं कि माना हमने 3 संधारित्र लिए, माना 3 संधारित्र C1, C2 व C3 हैं, जो बिंदु A व B के बीच में कैसे क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े। और फिर हमें विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत स्रोत द्वारा हम जब पहली प्लेट को +Q आवेश देते हैं, विद्युत स्रोत द्वारा पहले संधारित्र C1 की पहली प्लेट को क्या देते हैं? +Q आवेश देते हैं। तो विद्युत प्रेरण के कारण उसकी दूसरी प्लेट के भीतर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? -Q आवेश। देख सकते हैं आप, हमने मान लिया कि माना 3 संधारित्र C1, C2 व C3 हैं, जो बिंदु A व B के बीच में स्थित हैं। जब हमने क्या किया कि विद्युत स्रोत द्वारा पहले संधारित्र C1 की पहली प्लेट A को क्या दिया हमने? +Q आवेश दिया। हमने क्या दिया? +Q आवेश दिया। तो प्रेरण द्वारा C1 की दूसरी प्लेट के भीतर -Q आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, क्या हो जाता है? -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो देख सकते हैं कि दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर क्या हो गया? -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा उसका स्वतंत्र आवेश +Q क्या होता है? दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाता है। इसका स्वतंत्र यानी +Q आवेश दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाता है। और इसी प्रकार अगला, पहली प्लेट +Q आवेश तथा दूसरी प्लेट, तो कहते हैं इस प्रकार श्रेणी के सभी संधारित्रों में पहली प्लेट पर +Q आवेश तथा दूसरी प्लेट पर क्या होगा? -Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा। देखिए, तथा आवेश दूसरी प्लेट पर क्या होगा? -Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यानी प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर +Q आवेश तथा दूसरी प्लेट पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और इन सबके बीच यानी इन संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है? V1, V2 व V3, और कुल विभवांतर क्या है? V है। तो हमने क्या लिखिए कि जब हम माना 3 संधारित्र C1, C2 व C3 हैं, जो बिंदु A व B के बीच में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जब हम संधारित्र की यानी पहले संधारित्र जो C1 है, उसकी पहली प्लेट A को विद्युत स्रोत द्वारा +Q आवेश देते हैं, तो उसके प्रेरण के कारण उसकी दूसरी प्लेट पर भी -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आवेश फिर क्या होता है? संधारित्र की पहली प्लेट का आवेश निकलकर कहाँ पर पहुँच जाता है? दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर +Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार क्या होते हैं कि पहली प्लेट पर +Q आवेश तथा दूसरी प्लेट पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है। और इन सबके बीच विभवांतर क्या है, V1 V2 व V3 है। सबके बीच विभवांतर क्या है, V1 V2 व V3 है। तो फिर आपने पढ़ा होगा कि धारिता की परिभाषा से कैसे देगी, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से। तो आपने धारिता की परिभाषा हुई C बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है धारिता का सूत्र, C बराबर Q/V होता है। अगर हम इसे कैसे बना लें, V के रूप में बना लें तो V बराबर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे त्रियक गुणा करेंगे तो V की जगह आ जाएगा C की जगह और C कहाँ पहुँच जाएगा, V की जगह। तो क्या होगा, V बराबर Q/C मान लेते हैं। क्या होता है, V बराबर Q/C और इसी मान लेते हैं हम, समीकरण 1 मान लेते हैं, वैसे ही मान लेते हैं। फिर क्या होगा, अब प्रत्येक संधारित्र के लिए देखते हैं। तो प्रत्येक संधारित्र के लिए विभवांतर क्या है, V1 के लिए विभवांतर के V1 देखिए विभवांतर है, तो इसके लिए Q/T संधारित्र क्या है इसका, C1। इसी पर मानते चलते हैं V2 विभवांतर होगा, जब मान रहे हैं कि V बराबर क्या है आपका Q/C है, तो इसी प्रकार क्या होगा, V1 बराबर क्या होगा, Q/C1। V2 बराबर क्या होगा आपका Q2/C, देख सकें Q/C2। और V3 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। फिर आपने पढ़ा है कि बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर क्या है आपका, V। तो बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर तो क्या है आपका, V बराबर क्या है, V1 V2 व V3। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। तो आप पढ़ चुके हो कि V1 का मान क्या होगा, आपका देखेंगे V1 का मान क्या होगा Q/C1, V2 का मान क्या होगा Q/C2, V3 का मान क्या होगा आपका Q/C3 होगा कि नहीं। अब देखोगे कि आपको V बराबर ही हम क्या पढ़ चुके हैं समीकरण 1 में, देखिए Q/C। तो हम V की जगह क्या लिखेंगे हम, Q/C बराबर क्या होगा, Q/C1 प्लस Q/C2 हो जाएगा नहीं, C2 प्लस Q/C3 हो जाएगा। और आप क्या करोगे, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, Q इसमें भी, तो Q के ले लेंगे हम कॉमन ले लेंगे, यानी Q/T तो C, ये तो ऐसा ही कैसा रहेगा, यहाँ पर क्या है Q को हम कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा आपका, देखिए अंदर क्या बचेगा आपका, Q कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बच जाएगा नहीं। तो Q से Q आपका हो जाएगा कैंसल। तो क्या बचेगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका संधारित्रों का श्रेणी क्रम का संयोजन प्राप्त हो जाएगा और ये होगा आपके संधारित्रों का श्रेणी क्रम का संयोजन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।